कहीं भी आप बिना सोचे समझे फिजियोथेरेपी के लिए आप डायरेक्ट हमसे कंसल्ट या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत होती है पेशेंट को उसके नीड के अकॉर्डिंग हम लोग मशीन यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी में एक नहीं बहुत तरह की मशीनें हैं, उसमें पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। नमस्कार, मैं हूँ विद्रोही और आप देख रहे हैं आँखें न्यूज़ 24। आज हम फिजियोथेरेपी की एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियंका जी के साथ बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि फिजियोथेरेपी में किस किस तरह की मशीनें उपयोग में लाई जाती है और क्या क्या इलाज संभव हो पाता है। मैम, जहाँ तक फिजियोथेरेपी की बात करें तो चिकित्सा की ऐसी सामान्यतः पद्धतियाँ समाज में प्रचलित है कि आप कोई दवा टैबलेट अंदर में नहीं ले तब तक आपका इलाज संभव नहीं है। तो क्या मतलब ये एक्सरसाइज, ये फिजियोथेरेपी, इसके बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं। तो क्या आपको किस किस तरह की बीमारियां लगता है कि फिजियोथेरेपी से उसका इलाज संभव है बिना एलोपैथी की दवा खाए हुए? नहीं, पहले लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि लोग चाहते हैं कि एलोपैथ मेडिसिन का अल्टरनेटिव हम चुनें। इसके लिए फिजियोथेरेपी एकदम ज़रूरी है। इसमें किसी प्रकार का दर्द हो या फिर आपको पैरालिसिस का अटैक हो, उसमें आप फिजियोथेरेपी आकर के करवा सकते हैं। चाहे कमर, किसी भी प्रकार का दर्द, मतलब जैसे कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कहीं भी आप बिना सोचे समझे फिजियोथेरेपी के लिए आप डायरेक्ट हमसे कंसल्ट या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि पहले हम एलोपैथ दवा खा करके उसको ठीक करें, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तब हमारा इलाज होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट कंसल्ट करके और बिना दवा खाए हुए दर्द से निजात पा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि एलोपैथी के डॉक्टर ने यह निर्देश दिया कि मरीज का पैर काट के हटा दिया जाना है और वो मरीज फिजियोथेरेपी के डॉक्टर के पास आता है, वहाँ इलाज कराता है, प्रॉपर सेशन लेता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। एम्स के डॉक्टर ने भी इस तरह का रिकमेंड किया था और IGMS के डॉक्टर ने भी किया था और फिजियोथेरेपी से वो व्यक्ति ठीक हो गया। ऐसे उदाहरण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और क्या बीमारी रही होगी? वो उनके समझ, जैसे वो सर्जन थे, उनके समझ से वही रहा होगा कि हम ये सर्जरी के बिना इनका काम नहीं चल सकता है। फिर अगर उस पेशेंट ने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट किया तो दोनों वो समझे कि उनसे सलाह किया गया कि वो कैसे ये करेंगे हम लोग फिजियोथेरेपी तो उनका ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन का टाइम लेकर के फिजियोथेरेपी करके दिखाया गया तो एक चमत्कार हुआ। उसको हम एक चमत्कार के रूप में ले सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि आपका पैर काट देना पड़ेगा और फिजियोथेरेपी से ठीक हो गया। तो धीरे धीरे जब एक दो मरीज हमारे ऐसे ही ठीक होंगे तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी और वो जानेंगे कि हाँ, हम ये हमेशा सर्जन के पास या मेडिसिन के पास ना जा करके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, एक बार सलाह लें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि फिजियोथेरेपी जो एक सर्जन जहाँ पर अपनी हार मान जाता है, जो रिकमेंड कर देता है कि पैर को काट के हटा देना है, वहाँ फिजियोथेरेपी अपने स्तर से प्रयास करता है और एक सकारात्मक परिणाम आता है कि वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है। मैम, किस तरह की इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, मशीनों की आवश्यकता पड़ती है फिजियोथेरेपी के इलाज में, और आपके पास अभी क्या क्या है यहाँ पर? फिजियोथेरेपी में एक नहीं बहुत तरह की मशीनें हैं, उसमें पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अगर दर्द हो तो हम लोग ये शॉर्ट वेव ब्राइथर्मी है, टेंस है, अल्ट्रासोनिक मशीन यूज़ करते हैं और भी शॉक वेव थेरापी है, इंट्राफेरेंशियल थेरापी जिसको IFT बोलते हैं, और बहुत सारे मशीनों हैं, उसको कितना का नाम लिया जाए, लेकिन हाँ, जितनी ज़रूरत होती है पेशेंट को उसके नीड के अकॉर्डिंग हम लोग मशीन यूज़ करते हैं। शुरुआत में उन्हें सेशन लेना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ आके और बाद में वो अपने घर पर भी एक्सरसाइज? हाँ, उनको ये इलेक्ट्रोथेरापी के साथ साथ एक्सरसाइज थेरापी भी होता है दोनों। और कुछ दिन हमारे यहाँ आने के बाद ये इलेक्ट्रोथेरापी ख़त्म हो जाता है और हम लोग कहते हैं उनको कि घर में एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना है। वो जैसे उनको खाना खाने की ज़रूरत है वैसे ही एक्सरसाइज की ज़रूरत है और वो घर पे करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपके पास कुछ ऐसा मशीन है जिसके बारे में आप बता सकती हो? जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी बता रही हैं, लोगों को लग रहा है कि कहीं बिजली का शॉक तो नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा सा मशीन के बारे में बताएंगे और ये चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मशीनें, हमारा IFT रखा हुआ है जी। ये पेन रिलीफ का बहुत ही एडवांस मशीन है। इसे बहुत ही, इसको लगाना यूज़ करने से पेन रिलीफ में बहुत ही आराम मिलता है जी। ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है, ये मसल स्पाज्म या ये पेन रिलीफ दोनों में काम करता है। कहाँ पर पेन हो तो इसके रिलीफ के लिए आप इस मशीन का उपयोग करती हैं?
कहीं भी पेन हो, चाहे गर्दन में पेन हो, चाहे गर्दन घुटना में हो या फिर कमर में हो, कहीं भी दर्द हो तो वहाँ पर हम इसका यूज क्या मतलब ये लगाया जाता है? हाँ, ये इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं जी। ये जैसे मुझे रख के बताइएगा कहाँ पे इसको रखते IFT है, इसमें 4 इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट एक साथ होता है जी। जैसे हम आप इस पर रखिए, बताइए कैसे रखते हैं? यहाँ पे आपके हाथ पे रख के देखें, जैसे इसमें 4 चैनल है तो एक काला एक लाल, ऐसे करके हम लोग अल्टरनेट डालते हैं और उसको इस आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सेट किया जाता है यहाँ पर, और सेट करने के बाद दर्द में काफी आराम मिलने लगता है। अच्छा, मतलब कमर के दर्द हो उसके लिए हाथ में लगाया जाएगा ये मशीन और कमर के दर्द को ठीक कर देगा? नहीं, जो जिस एरिया में आपका दर्द होगा उस एरिया पर एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर लगाया। मान लीजिए आपको टेनिस एल्बो है, ठीक है, तो टेनिस एल्बो अगर है तो यहाँ पर इसका प्लेसमेंट करेंगे और ये इसको लगाए तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक है। उसी तरीके से बाकी मशीनें, इधर भी कुछ मशीनें रखी हुई है, वो ट्रैक्शन मशीन है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? ये हमारा ट्रैक्शन मशीन है, इसको जैसे L4 L5 में नस जिसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उनको अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें कमर का ट्रैक्शन दिया जाता है। ये है, ये कॉलर हम लोग गले में लगा करके और पेशेंट लेटे हुए होते हैं या बैठ करके भी वो देते हैं हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने के लिए। और वो कमर के दर्द के लिए उसको लगाते हैं। ठीक, इधर से लंबर और इस साइड ये। काफ़ी रोचक जानकारियाँ दी, विज्ञान के एक नए फील्ड से हमें अवगत कराया और हमें लगा कि वाकई में हम लोगों को किसी भी बीमारी में डॉक्टर से सलाह लेने के उपरांत या पहले एक बार फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका इतना अपने मूल्यवान समय में से समय निकाल हमारे दर्शकों से इस तरह का ज्ञान साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।